नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में यूसीसी बिल हुआ पास। उत्तराखंड में यूसीसी बिल हुआ पास। विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल। अनुसूचित समुदाय पर यूसीसी लागू नहीं। उत्तराखंड ने रचा इतिहास। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया। उत्तराखंड में सर्वसम्मति से उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास कर दिया गया और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड ने इतिहास रख दिया है। यूसीसी कानून लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये उनके और देवभूमि के लिए सौभाग्य की बात है। सर्वसम्मति से उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल। जनजाति पर यूसीसी लागू नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में रचा गया इतिहास। और इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है और यूसीसी विधेयक सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, लगातार इस बात की लेकर कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि सदन में बहुमत इस समय बीजेपी का है और बीजेपी सरकार ने इस यूसीसी बिल को पास करा लिया है। मुख्यमंत्री ने पास कराने से पहले सदन को संबोधित किया और उन्हें साफ तौर पर सदन को बताया कि हम इस बिल को क्यों लाने जा रहे हैं और इसमें किस तरह की चीजें हैं प्रदेश हित में होंगी। हालांकि उसमें जनजातियों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन जनजातियों को शामिल क्यों नहीं किया गया उसका बखान भी वहां पर मुख्यमंत्री ने किया है और सदन को ये बताने की कोशिश ने की, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, देवभूमि यहाँ पर है, चारधाम यहाँ पर है और तमाम जो लोगों के हित हैं वो यूसीसी में शामिल किए गए हैं। तो बहुत जरूरी उत्तराखंड के लिए बिल हो जाता है। देवभूमि से इसकी शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब देखना कि पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू होगा। तो एक बड़ी प्रसन्नता की बात हम कहेंगे कि जो शुरुआत और जो दावा किया गया था यूसीसी को लेकर, आज वो पूरा हुआ है। और जिस तरह इसमें तमाम तरह की बैठकें हुई, 57 से ज्यादा बैठकें यहाँ पर की गई, इसके बजाय रायशुमारी की गई, लोगों से राय ली गई, तमाम जो धर्म वर्गों के लोग हैं उनसे बातचीत की गई और वो इस बिल में क्या क्या रखना चाहते थे, क्या क्या वो चाहते थे इसमें, वो सारे प्रावधान इसमें किए। तो यही कारण रहा कि विपक्ष भी बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं कर पाया और यही कारण भी रहा कि लगातार विपक्ष ये कहता रहा कि इसको परवर समिति के सामने रख लिया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा भी कराई और लगातार विपक्ष ये भी कहता रहा कि इसके अंदर है क्या, हमें जानकारी नहीं दी गई, हम इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। तो उसके लिए भी थोड़ा समय यहाँ पर विपक्ष को दिया गया, लेकिन आज पूरे दिन इस पर चर्चा हुई। आपको बीच में रोकना चाहूंगी और सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी बिल पास होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। भारत माता की कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत
प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहाँ विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में, लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं, उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और
भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव के वक्त इस बिल को जानबूझकर लाया गया है जिससे जिसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। देखिए, इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछकर, मैं समझता हूँ कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है। इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। सर, उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी मांग उठ रही है यूसीसी को लेकर, उन्होंने इस पर आप क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड का यूसीसी अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, हमने इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग के बीच में जाकर और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें सम्मिलित किए हैं इस ड्राफ्ट में। और ये राज्य के अंदर पहला उदाहरण है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इसमें अपना कहीं ना कहीं 10% परिवारों ने इसमें भाग लिया है। ये अपने आप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जो जागरूकता है यह भी प्रदर्शित करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी ने इसमें भाग लिया है, सभी ने अपने अपने विचार लिए हैं। हमने एक शुरुआत की है, आगे और भी जो सुझाव आएंगे, जो संशोधन आएंगे, जो राज्य के हित में होंगे, उन सबको आगे बढ़ाएंगे, उन सबको सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस इसको कह रही है 7% आबादी पे टारगेट तुष्टिकरण दिया गया है, उसके बाद आपने कहीं की तुष्टि कर दी। आप मानते हैं कि 7% ये तुष्टिकरण नहीं है, ये संतुष्टिकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है, ये सुनिश्चित करेगा। और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि इस कानून को उतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहाँ सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। उत्तराखंड में लोग मूल निवासों कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे हैं। आज समान नागरिक संहिता राज्य की जनता ने ही जो है इस पर मोहर लगाई है, तो हम लागू कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड के उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ इस राज्य को बनाने में, बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, चूँकि जब मैं छोटा था, मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं हैं। ऐसे समय में जहाँ मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार में,
तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था। और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको हम देंगे, उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन बीच में कुछ तकनीकी उसमें और विनिमिताएं रह गई थी, उन सबको दूर करते हुए प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और उस समिति ने काम किया। समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है और आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना पड़ा। तो आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक पर चर्चा के लिए सभी विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हर नागरिक को गर्व महसूस हो रहा है। हमारी सरकार बनने से पहले ही हमने देवभूमि के लोगों से ये वादा किया था कि हम यूसीसी लाएंगे। उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का समुदाय हो, सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। जो वादा हम निभाने जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़े। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और इसके लिए हम एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि ये देवभूमि है, ये भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है। ये गंगा यमुना देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित और सैनिकों का हमारा ये प्रदेश है। उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने देवभूमि की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। और
राज्य स्थापना के बाद पहली बार राज्य के अंदर हर चुनाव में ये होता रहा है। एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है और अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। ये पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और एक इतिहास बनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अभी प्रतिपक्ष के साथियों का ये भी आया था, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूं, कोई मैं आपकी बात की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं, मेरा स्वभाव भी नहीं है कि जैसा कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली। ये देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सूचना गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे ये जो मथुरादत्त जोशी जी, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के रूप में इसको उन्होंने रिसीव किया हुआ है। यूसीसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, यूसीसी को लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कुछ की राय नहीं ली गई। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनी, 20 महीने तक उसने पूरे उत्तराखंड के अंदर हर जगह जाके बैठकें की, अनेकों हितधारकों से उन्होंने बातचीत की और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 2,32,000 सुझाव आए और इसके बाद भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें भी कांग्रेस नहीं आई। जब ये इतने जागरूक हैं कि यूसीसी कमेटी बनी है और उसके बाद ये इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो मैं समझते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से रवैया रहा है किसी भी चीज को लटकाना भटकाना। आज भी उसी स्थिति में चल रहे हैं। उनका ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। मैं तो बस अब इनसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे विधानसभा में अब चर्चा चल रही है और व्यापक चर्चा में आप भाग लें और फिर वो उसी बात पे परवर समिति को भेजा, समिति को भेजने की बात कर रहे हैं। का मतलब जो मैंने अभी कहा, लटकाना भटकाना इनका उद्देश्य रहा है, तो उसी तरह से इसको कर रहे हैं। जबकि हम सब सौभाग्यशाली हैं, पूरे प्रदेश के लोग। जिस प्रकार से कल विधेयक पास पे पेश होने के बाद पूरे प्रदेश भर में नहीं, देश भर में खुशियां मनाई गई। अनेकों लोगों के, हम लोगों के पास फोन आए, माने मुख्यमंत्री जी को लोग बधाई दे रहे हैं और उसके बाद भी आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। और पहला राज्य बनने जा रहा है देश का कि जहां यूसीसी लागू होगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि जो ये यूसीसी रूपी महायज्ञ है, उसमें आप अपने योगदान की आहुति डालिए, ताकि आप भी उस महायज्ञ में उसके योगदान के बाद पुण्य के भागीदार बने और पुण्य के लाभ कमाए। ये मैं उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ। ड्राफ्ट जो आपने तैयार किया है, जो पटल पर रखा गया है, उसको लेकर कुछ खामियां विपक्ष गिना रहा है। उसका ये भी कहना है कि जो लव रिलेशनशिप की बात है, उससे कहना कहीं देवभूमि को एक जो कलंकित होने का काम वो करेगा। उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, ये दो तरह का विरोधाभासी बयान अंदर हमारे विपक्ष के साथों ने दिया है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप उनकी प्राइवेसी भंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देवभूमि को कलंकित करने की बात कर रहे हैं। तो आप अपना मंतव्य तो पहले स्पष्ट करें ना। हमने कहा कि इस लिव इन रिलेशनशिप की हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि यदि नाबालिग हैं, अब उनके परिवारजनों को भी पता चलना चाहिए कि वो कहाँ रह रहे हैं। कल को माना इसके बाद वो लड़की को छोड़ता भी है, तो उस लड़की को ये अधिकार है कि वो उसे कोर्ट में चैलेंज करे और वो उससे जो उसका जो मेहनताना है, जो क्या कहते हैं, जो उसको सजा है वो उसको मिलेगी। तो यानी कि सारे प्रावधान इसमें। और उनका यदि बाय द वे, ये शब्द बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन तो भी यदि वो बच्चा उनका कहीं पैदा होता है, उसको भी बच्चे को अधिकार मिलेगा। उसे मैं नाजायज नहीं कहते, संबंध नाजायज हो सकते हैं, बच्चा नाजायज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के प्रावधान किए हैं। आप समझिए कि बहुत गंभीरता से
हर पहलू पर विचार करके सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने मसौदा पढ़ा नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। वो तो कह रहे हैं समय तक नहीं दिया आपने। नहीं, हमने समय दिया, जितना पक्ष को दिया उतना विपक्ष को दिया। हमारे पक्ष के साथी बढ़िया बोल रहे हैं। अब ये इन्होंने रुचि नहीं दिखाई ना, ये रुचि नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ मैंने कहा ना, लटकाना भटकाना इनकी आदत में शुमार है, उस तरह से काम करना चाहते हैं। अग्रवाल जी, क्या कारण रहा कि कुछ जनजातियां हैं जिनको आपने छोड़ दिया? नहीं, जनजाति का जो वर्ग है उन्होंने समय मांगा है, और उन्होंने कहा कि उनकी अपनी परंपराएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने समय यूसीसी कमेटी से मांगा है, तो उस समय के उपरांत इस पे भी हम विचार करेंगे। मतलब हो सका तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो ये थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कह रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो यूसीसी में बदलाव भी किया जा सकता है। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन हर्षवन यूनियार के साथ अवनीश प्रेमी। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रणतीय सिंह ने यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस बिल को लाने में जल्दबाजी की है, बिल में कई खामियां हैं। एक नहीं, मैंने ही जो है कई खामियां जो इसमें बताई, और साथियों ने भी खामियां बताई। खामियां तो है ना, ये तो सत्ता पक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं। प्रवर समिति को भेजने की बात इसलिए हो रही थी ताकि इस पर जो है बड़े विस्तार से जो है जो प्रवर समिति में बात हो, जो कमियां हैं, जो संविधान का वायलेशन हुआ है, जो केंद्र के कानून उनका वायलेशन हुआ है, उससे निजात मिल सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।